स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रामबाण तरीका। प्रतिशत के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आप उनका प्रॉपर रूल से बनाएंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, जो कि आपको एग्जाम हॉल में उतना टाइम मिलता नहीं है। अगर आप रामबाण नहीं जानते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आज हम आपको बताएंगे रामबाण, जिनका यूज करके आप कई तरह के सवालों को चुटकी में मार गिराइएगा। ठीक है, तो आखिर ये रामबाण हम किन सवालों में यूज करेंगे, किस तरह का सवाल होगा जहां हमको लगेगा कि हाँ यहाँ रामबाण लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सवाल का पहला कैटेगरी होगा क्या, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। दूसरा कैटेगरी होगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ऐसे सवाल में क्या होगा कि आपको या तो वृद्धि दे रखेगा और वृद्धि ही पूछेगा, या फिर कमी दे रखेगा, कमी ही पूछेगा, या फिर दोनों बात हो सकता है। वृद्धि दे रखा हो कमी पूछ ले, कमी दिया हो वृद्धि पूछ ले। दूसरा कैटेगरी लाभ दिया हो हानि पूछ ले, हानि दिया हो लाभ पूछ ले, या फिर लाभ दिया हो लाभ ही पूछ ले, या फिर हानि दिया हो और हानि ही पूछ ले। इस तरह का सवाल में हम रामबाण लगाएंगे। अभी तो आपको बहुत कम समझ में आया होगा कि आखिर कैसा होगा यह सवाल। तो हम इस वीडियो में 4-5 तरह का सवाल करेंगे, जिसमें आपको ये दोनों तरीका आराम से दिख जाएगा कि अच्छा ऐसा कैटेगरी रहेगा तो हम रामबाण लगाएंगे। जब आप सवाल करेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए पहले सवाल कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। सवाल है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमको कहा कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। आपको पता है कि खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है, आय। ये बात याद रखिएगा। याद रखने वाला बात क्या है, ये तो घर का बात है, सब जानता है। आप मान लीजिए कि 80 रुपये खर्च करते हैं, 20 रुपये आप बचाते हैं, तो कितना कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं। मतलब खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो आय मिलता है। चलिए सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च किया तो बचाएगा कितना, 25%, और उसका आय हो जाएगा 100%। अब क्या करेंगे, ये जो चीज होगा रेशियो में होगा। किस में होगा, रेशियो में। तो देखते हैं 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100, मतलब 3 जोड़ 1 बराबर 4। यहां से देखिए ये आ गया। अब हमको कहा यदि उसके आय में 20% वृद्धि हो जाए। जब भी वृद्धि कहेगा तो उसको प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। देखो 20%, आय में वृद्धि कहा, देखो आय में वृद्धि तो यहां लिख दिए। तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च यहाँ है, खर्च में 10% की वृद्धि करता है। अगर यहीं कमी पूछता तो माइनस चिन्ह के साथ लिखते, वृद्धि कहेगा तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए एक वृद्धि ये दे दिया, दूसरा वृद्धि ये दे दिया, और बचत का वृद्धि पूछ रहा है। तो मान लेते हैं बचत में X% का वृद्धि हुआ। चलो अब गुना करेंगे, 10 दिया 30% प्लस x गुना 1 X% बराबर 20 चौका 80%। 30% को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 50%। यही आपका आंसर, मतलब उसका बचत में 50% का वृद्धि होगा। है ना, कितना रामबाण तरीका कितना कारगर है। चलिए ये सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात 8:3 है। उसके आय में 50% की वृद्धि होने से वह अपने खर्च में 44% की वृद्धि करता है। उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए वृद्धि है, वृद्धि दे रखा है और वृद्धि पूछ रहा है ना। 2 वृद्धि दे रखा है, 1 वृद्धि पूछ रहा है, और हमको दे रखा है आय और बचत का अनुपात। हम आपको बताए हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, खर्च प्लस बचत बराबर आय, और ये तीनों रेशियो में रहता है। आपको पहले बता चुके हैं।
यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों रेशियो में रहता है। एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात 8:3 है। आय और बचत का अनुपात 8:3 है। ये 8 है, ये 3 है। अब देखो, बचत 3 है, आय 8 है, तो खर्च कितना करता होगा? 5 करता होगा, तब ना 5 3 8 हो गया। चलो, ये पहले से कितना आसान दे रखा था, पहले से आसान करके रखा था जो सवाल बनाया है। उसके आय में 50% वृद्धि होने से आय में 50% वृद्धि कर दो। वह अपने खर्च में 44% वृद्धि करता है। खर्च में 44% वृद्धि करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बचत में मान लो x% वृद्धि हुआ, आराम से गुना करके x का मान निकाल लो। 5 को 20, 5 को 20 2 22 प्लस 3x बराबर 8 5 40, 400। 3x बराबर 400 में से 220 गया, कितना बचेगा? 0 8 1 180। x बराबर कितना हो जाएगा? 60%। यही है आंसर। मतलब अपने बचत में 60% की वृद्धि करेगा। हम आपको बताए थे शुरू में ही, वृद्धि दे रखेगा, तीसरा पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही और सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा। अगर आपको दिमाग रहेगा तो आप बना लेंगे। देखते हैं कैसे। पंकज अपनी मासिक आय का 20% ही बचाता है। यदि मूल्य वृद्धि के कारण वह 10% अधिक खर्च करता है तो वह मात्र 480 रुपये ही बचा पाता है। तो उसकी आय कितनी थी? आपको यह स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। क्या? खर्च प्लस बचत बराबर आय। हमको कहा कि पंकज अपनी मासिक आय का 20% ही बचाता है। बचा रहा है अगर वो 20%, तो खर्च कितना करता होगा? 80%। तब तो 20% बचा रहा है, तो आय हो जाएगा 100%। हमेशा याद रखना है, आय 100% होगा खर्च और बचत को जोड़ने के बाद। ठीक है, ये याद रखना। आगे कह रहा है यदि मूल्य वृद्धि के कारण वह 10% अधिक खर्च करता है। अब क्या हुआ कि मूल्य बढ़ गया, मतलब किसी चीज का दाम वाम बढ़ गया, तो अब 80% खर्चा से काम नहीं चल रहा है। वो अपने खर्चे में 10% अधिक खर्च करता है, मतलब 10% बढ़ाता है। तो बढ़ाओ 10%, 80 गुना 110/100, ये 10% बढ़ा रहे हैं। 0 0 0 0 खत्म, 11 8 88। मतलब खर्चे में जब वो 10% वृद्धि किया तो अब खर्च हो गया उसका कितना? 88%। जब खर्च 88 हुआ तो बताओ कि बचत कितना होगा? 12%। आय 100%। यहां तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कह रहा था कि यदि मूल्य वृद्धि के कारण 10% अधिक खर्च करता है तो वह मात्र 480 रुपये ही बचा पाता है। देखते हैं, प्रतिशत में मात्र 12% ही बचा पा रहा है। कब? जब खर्च उसका बढ़ गया तो बचत उसका घट गया। तो अब बचत कितना हो गया? 12%। और रुपये में कह रहा है कि 480 रुपये ही बचा पाता है। मतलब इस 12% का मान दे रखा है 480 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है तो उसकी आय कितनी थी? आय कितना है? 100%। 12% 480 रुपये, तो 100% आराम से निकाल लेंगे। 480/12 गुना 100, 12 चौका 48, 4000 रुपये उसकी आय थी। यही आंसर है। ठीक है, मजा आया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल पिछले सवाल से हटके है, लेकिन बनेगा वही रामबाण तरीके से। ठीक है, देखते हैं कैसे। एकदम मजा आ जाएगा। इससे पहले आप ये सवाल बनाइए और ये भी सवाल बनाइए। चलिए वीडियो रोक के बनाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सवाल जो बोर्ड में हम लिखे हैं। एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। एक वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। तो बताएं कि पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम आपको बताए थे कि रामबाण कहाँ लगाएंगे? जहां हमको एक वृद्धि दे दिया है, दूसरा भी दे दिया है और तीसरा हमसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो ऐसे जगह पे हम रामबाण लगाएंगे। बहुत सिंपल है, देखिए। कहता है कि एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। तो ये महिला हो गया, ये पुरुष हो गया। 100 महिला पर 120 पुरुष था। तो बताओ कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा भाई? 100 महिला 120 पुरुष,
तो 220 कुल जनसंख्या हो जाएगा, ये कुल लिख देते हैं। कट रहा है, देखते हैं कट रहा है, 0 0 0, 11 दूना 22, 6 दूना 12, 5 दूना 10, मतलब 5 + 6 बराबर 11। अब हमसे कहा कि एक वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, महिलाओं में 20% वृद्धि हुई, और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या यहाँ है, यहाँ 25% की वृद्धि हुई। तो हमसे पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पुरुष में मान लेते हैं x% वृद्धि हुई, प्लस सॉल्व करो, आंसर हाजिर, 20 × 5 = 100 प्लस 6x बराबर 11 × 25, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 और 5 27, 275। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 100 उधर जाएगा तो 175 बचेगा। x बराबर 175/6, 6 दूना 12, 5, 6 × 9 = 54, तो 29.1/6% की वृद्धि होगी किसमें, पुरुषों की जनसंख्या में। x माने थे, x का मान आ गया 29.1/6%, है ना सिंपल। देखिए हम सवाल कैसे पकड़ेंगे कि हम कहाँ रामबाण लगाएं, ऐसे ही पकड़ेंगे कि वृद्धि दे रखा है, तीसरा वृद्धि पूछ रहा है। चलिए एक और अलग टाइप का सवाल लेते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल पिछले सवालों से देखने में अलग लगेगा, पढ़ने में भी अलग लगेगा, लेकिन बनेगा रामबाण तरीके से ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसको दो तरीके से बनाएंगे और दोनों ही रामबाण तरीका ही है, आपको जो अच्छा लगे उसी से बनाइएगा, ठीक है। मजा आ रहा है ना। एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 2/5 भाग 40% लाभ पर, 1/4 भाग 16% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 19% लाभ होता है तो ज्ञात करे कि उसने शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। हमको कहा कि एक दुकानदार अपनी कुल वस्तुओं का 2/5 भाग 40% लाभ पर, 1/4 भाग 16% हानि पे, 1/4 भाग 16% हानि। जब हानि कहेगा तो माइनस में लिखेंगे, -16%। वैसे जब कमी कहेगा तो माइनस में लिखेंगे, मतलब लाभ कहेगा तो प्लस में, हानि कहेगा तो माइनस में, और वृद्धि कहेगा तो प्लस में, और कमी कहेगा तो माइनस में। ये बात याद रखना है। तो 1/4 भाग 16% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 19% का लाभ होता है। जब भी सवाल आपको इस फॉर्म में पूछे जिसमें ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, ऐसे में जो कुल होता है वो 1 होता है। हमको कहा कि कुल 19% का लाभ हुआ उसको, उसने शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। यहाँ एक चीज है शेष, वो शेष कितना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2/5 प्लस 1/4, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 दूना 8 प्लस 4 पंच 20, मतलब 8 5 13/20। ये दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा एक में से घटा देंगे, एक में से 13/20 को घटाओ 7/20, तो ये जो शेष है मेरा कितना है 7/20 है। तो वही कह रहा है कि उसने शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो मान लो शेष वस्तुओं को x% लाभ पर बेचा, बस कर दो, सवाल बन गया। 2/5 गुना 40%, 5/40, 8 दूना 16%, यहाँ माइनस 1/4 गुना 16% करेंगे तो 4% आएगा, 4 बार में काट देगा, प्लस 7x/20% बराबर 19 गुना 1 19%। 16 में से 4 गया 12, 12 उधर भेजेंगे, 19 में से 12 गया 7, 7x/20 बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, एक बार में 20 उधर जाएगा तो x बराबर 20%। यही आंसर, शेष वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचेगा। अगर माइनस में आता तो 20% हानि होता, मतलब प्लस चिन्ह के साथ अगर आपका आंसर आए तो लाभ, माइनस चिन्ह के साथ आंसर आए तो हानि।